नमस्कार, मैं दिव्या। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बिहार में वंशावली बनाने की क्या प्रक्रिया है, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बिहार में लोग वंशावली और स्वघोषणा के समर्पण को आसानी से कर सकेंगे। दरअसल राजस्व विभाग की तरफ से अब इसे पहले से आसान बना दिया गया है। अब घर बैठे ही रैयत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। बिहार में जमीन मापने की प्रक्रिया, पीएम किसान योजना समेत कई योजनाओं में वंशावली का उपयोग होता है। वंशावली निर्गत करने के लिए सक्षम प्राधिकार के संबंध में सभी जिला पदाधिकारी, बिहार सभी उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बिहार के सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह द्वारा चिट्ठी भेजकर निर्देश दिए गए हैं। अपने इस निर्देश में अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह द्वारा लिखा गया है कि 05-122-023 को मुख्य सचिव बिहार अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि वंशावली निर्गत करने के लिए सख्त प्राधिकार घोषित करने एवं तत्व संबंधी प्रक्रियाओं का निर्धारण पंचायती राज विभाग द्वारा की जाएगी। वंशावली बनाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि जिस व्यक्ति को वंशावली प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, वह शपथ पत्र पर वंशावली का विवरण एवं स्थानीय निवासी होने के साक्ष्य के साथ एक लिखित आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत सचिव को देंगे। साथ ही आवेदन के साथ नगद रूप में मात्र 10 रुपए का शुल्क पंचायत कार्यालय में पंचायत सचिव के पास जमा करना अनिवार्य होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। पंचायत सचिव जमा किए गए शुल्क के एवज में आवेदक को प्राप्ति रसीद उपलब्ध करवाएंगे, जहां शुल्क राशि पंचायत निधि का हिस्सा बनेगी। फिर पंचायत सचिव ऐसे प्रत्येक आवेदन का विवरण इसके विशिष्ट रूप से संधारित पंजी में दर्ज करेंगे। पंचायत सचिव के पास 100 रुपए का शुल्क दोबारा वंशावली निर्गत करने के लिए आवेदक को जमा करने होंगे। चिट्ठी में आगे लिखा गया कि पंचायत सचिव आवेदन प्राप्ति के अधिकतम 7 दिनों के अंदर जांच उपरांत उपलब्ध कराए गए कागजात या कागजातों से संतुष्ट होकर आवेदन पत्र पर ही उपरांत में सील या मुहर और तिथि के साथ अपनी अनुशंसा या गंतव्य अंकित कर संबंधित ग्राम कचहरी सचिव को औपचारिक रूप से अग्रेतर कार्रवाई करने के लिए उपलब्ध करा देंगे। अग्रसारित आवेदन की छाया प्रति पंचायत सचिव अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे, दर्ज करेंगे और उसे अविलंब ग्राम कचहरी के सरपंच के पास स्वीकृति के लिए उपस्थापित करेंगे। आगे सरपंच उस आवेदन पत्र की छाया प्रति कराकर ग्राम कचहरी के किसी सुगोचर स्थान पर चिपकाते हुए आम लोगों से 7 दिनों के अंदर आपत्ति आमंत्रित करेंगे। यदि इतने समय में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं मिलती है तो सरपंच संलग्न प्रपत्र में अपने सील या मुहर और हस्ताक्षर के साथ वंशावली निर्गत करेंगे। अगर सुबना पट पर प्रदर्शित आवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो सरपंच उस आवेदन पत्र पर सार्वजनिक सुनवाई कर समुचित निर्णय लेंगे। यह वंशावली 2 प्रतियों में तैयार की जाएंगी। फिर ग्राम पंचायत सचिव को वंशावली की दोनों प्रतियां सभी कागजातों सहित वापस कर दी जाएंगी। फिर उक्त वंशावली की छाया प्रति ग्राम कचहरी अपने कार्यालय अभिलेख के रूप में सुरक्षित रख सकेगा। सरपंच से वंशावली प्राप्त हो जाने पर पंचायत सचिव एक प्रति पर अपना प्रति हस्ताक्षर कर दूसरी प्रति में आवेदक का हस्ताक्षर प्राप्त कर उसे हस्तगत करा देंगे और दूसरी प्रति के आधार पर पारिवारिक पंजी में उसका पूर्ण विवरण अंकित करेंगे। दूसरी प्रति और मूल आवेदन व उसके साथ संलग्न सभी कागजातों को ग्राम पंचायत कार्यालय में सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी ग्राम पंचायत सचिव की होगी। ग्राम कचहरी सचिव को पंचायत सचिव द्वारा अपनी अनुशंसा समर्पित किए जाने की विधि से अधिकतम 15 दिनों के अंदर सरपंच को वंशावली पर अंतिम निर्णय लेने की बाध्यता होगी। कालक्रम में ऐसे सभी प्रमाण पत्रों को आरटीपीएस के अंतर्गत ऑनलाइन करने की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके संबंध में अलग से निर्देश निर्गत किया जाएगा। सक्षम प्राधिकार द्वारा पूर्व में निर्गत निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र जिससे आवेदक के माता पिता का नाम पता चलता हो, विवाह प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन या अन्य किसी कक्षा का नामांकन प्रमाण पत्र चाहिए होंगे। किसी भी स्तर पर विहित टाइमलाइन में चूक होने पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए संबंधित कर्मी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा। कृपया अपने स्तर से ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के मुखिया या सरपंच और पंचायत सचिव या ग्राम कचहरी सचिव को पंचायती राज विभाग के उपयुक्त निर्णय से अवगत करा दिया जाए। राजस्व विभाग के नए निर्देश के बाद अब रैयत अपने घर से ही ऑनलाइन माध्यम से वंशावली समर्पण के लिए अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन इस दौरान उन्हें अपने कागजात का PDF बनाना होगा। बिहार में पिछले दिनों दाखिल खारिज का काम भी ऑनलाइन कर दिया गया था। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।